हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। मैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के एमसीक्यू लाया हूं जो आपके यूकेपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे आप अपर पीसीएस में बैठे हैं या लोअर या आरओ एआर के। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूकेडी भी बोलते हैं, वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर? इसमें से किस साल जो है वो स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस है आपके सामने 1969, 1979 और 1999। ये मेरा वेब पेज है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक। ये मेरा लिंक है इक्वेटर, है ना, तो आप वहां से भी बाद में इसके एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए खैर, इसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया बच्चों। तो इसका जो आंसर है, व्यू में जाएंगे तो बी आंसर है, यानी कि 1979 में जो है आपका उत्तराखंड जो क्रांति दल है वो आपका बनाया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, इन विच ईयर वीर चंद्र CHAN, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम वॉज स्टार्टेड? 2002 में या 2004 में या 2021 में? इसमें से आपको बताना क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए आंसर की बात करते हैं बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो ए 2002 में जो है वीरचंद सिंह गढ़वाली जो स्कीम है, जिसके तहत जो है आपको क्या मिलता है, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस में लॉजेस होते हैं वो खोले जाते हैं, तो वो आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आपका, हाउसिंग स्कीम फॉर एक्स आर्मी पर्सन इज, इससे कौन है वो हाउसिंग स्कीम जिसमें आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो फंड प्रोवाइड कराती है? सुभाष चंद्र बोस सैनिक आवास योजना है, जय जवान आवास योजना है, या पंडित दीनदयाल आवास योजना है, या मुख्यमंत्री सैनिक आवास योजना है? चलिए आंसर की बात करते हैं बच्चों, इसमें से कौन सी स्कीम है? तो बी आंसर है, यानी कि जय जवान आवास योजना जो है, जिसके तहत एक्स आर्मी पर्सन को उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली एड प्रोवाइड कराती है। इन विच ईयर उत्तराखंड गवर्नमेंट स्टार्टेड राजकीय आदर्श विद्यालय स्कीम? ठीक है, राजकीय आदर्श विद्यालय स्कीम 2008 में है, 2010 में है, या 2012 में, या 2015 में? चलो इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि 2012 में जो है वो राजकीय आदर्श विद्यालय स्कीम जो है वो शुरू की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज बोर्न इन चिटाई विलेज ऑफ अल्मोड़ा, या चिटाई विलेज ऑफ अल्मोड़ा? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी है, या हरगोविंद पंत जी है, या अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी है, या नन ऑफ देम?
चलो आंसर की बात करते हैं बच्चों, इसमें से किसका गांव चटाई गांव है? तो बच्चों आंसर क्या है? बी है। हरगोविंद पंत जी का जो बर्थ प्लेस है वो चिताई गांव अल्मोड़ा है। 6th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द चाइल्डहुड नेम ऑफ अकबर वो सलीम और शेखू बाबा। और दूसरा स्टेटमेंट है अकबर एंडेड जजिया टैक्स इन 1564। ए अगर ओनली वन पहले स्टेटमेंट चाहिए, दूसरा बी, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। चलिए आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर है आपका करेक्ट बी, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट चाहिए, अकबर एंडेड जजिया टैक्स इन 1564। द चाइल्डहुड नेम ऑफ अकबर व सलीम और शेखू बाबा नहीं था, असल में वो जहांगीर का आपका नाम था, सलीम और शेखू बाबा। 7th क्वेश्चन देखेंगे, इन इंडिया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, कब की गई थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी? 48 में, 50 में, 52 में या 54 में? चलिए बच्चों आंसर देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसका आंसर ए है, 48 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर की गई थी। 8th क्वेश्चन को देखेंगे, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन? इसमें से कहाँ कोरल रीफ नहीं मिलते, यानी कि आउट ऑफ 4 3 जगह मिलते होंगे। तो ऑप्शन जैसे है गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप रीजन। इसमें से आपको बताना है क्या आंसर हो सकता है। चलो बच्चों आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर ए है, यानी कि गल्फ ऑफ कैम्बे को छोड़कर बाकी 3 जगह जो कोरल रीफ है, जिनको बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ द ओशन हेल्थ, वो आपका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वॉज डिक्रीज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। तभी आज 18 या से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके थ्रू किया गया? ऑप्शन है 51, 61, 91, 101। इसमें से आपको बताना है। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। तो बी आंसर है, 61st अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 की गई थी। 10th और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय मेंबर्स इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेटिव? 48th अमेंडमेंट है या 52 अमेंडमेंट है या 61 अमेंडमेंट है या 42nd अमेंडमेंट है? इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो ये असल में जो आपका क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ था, जिसको हम लोग हिंदी में दल बदल कानून बोलते हैं, वो पूछा आपसे जा रहा है। बट लैंग्वेज जो है इसी तरीके से एग्जाम में थोड़ी सी पजल कर दी जाती है, कॉम्प्लेक्स कर दी जाती है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आपको मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, मतलब दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ इंप्लीमेंट किया गया था। चलो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 52 या 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप लोगों को यूकेपीसीएस के प्रीलिम्स की ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।